पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोगों का तीर्थ यात्रा संत पौल बेसिलिका, जहां संत पौलुस का दफन विधि हुआ, उसी के ऊपर जो बनाया हुआ बेसिलिका है सेंट पॉल बेसिलिका। इसको सेंट पॉल बेसिलिका आउटसाइड वॉल भी कहते हैं। क्या कारण है? रोम के चारों तरफ करीब 19 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा वॉल, दीवार बना हुआ है। हम लोगों को जब सफ़र कर रहे जो दीवार साइड में जो दिख रहा है वही रोम का दीवार है। वटिकान में भी वटिकान का एक अलग है। ये रोम का जो दीवार है उसको सम्राट ऑरेलियन के द्वारा बनाया, इसलिए इस दीवार को ऑरेलियन वॉल भी कहते हैं। तो रोम सिटी के चारों तरफ जो वॉल था उसके बाहर है गिरजा, इसलिए आउटसाइड द वॉल कहते हैं। सेंट पॉल बेसिलिका आउटसाइड द वॉल कहते हैं। चार जो मेजर बेसिलिका आज पेपल बेसिलिका है उनमें से एक है संत पॉल के कब्र के ऊपर जो बनाया हुआ रोम के साउथ भाग में, आउटसाइड में। और इसी एरिया में कहा जाता है कब्रिस्तान भी रहता था उस समय पर। इसका मतलब सिटी के बाहर ही कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के जगह भी था करके कहा जाता है। संत पौल के मृत्यु का पवित्र बाइबल में प्रेरित चरित्र के अंदर संत पौल के मिशन कार्यों को, मिशन यात्राओं को हम लोग पढ़ते हैं अंत में। और रोम पहुंचते हैं। रोम में होम अरेस्ट होकर के रहा, इसके बाद वो रिलीज भी हुआ है। लेकिन जब सतावटें शुरू हुआ AD 64 में नीरो के द्वारा यहाँ सतावट शुरू किया गया। सम्राट नीरो के द्वारा, वो एक प्रकार का पागल आदमी था। उनके द्वारा क्रिश्चियन के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और रोम को बहुत बड़ा एक आग अग्नि के द्वारा जलाते हैं। बहुत भाग जगह और बहुत लोगों का मृत्यु का कारण बना वो आग। कहा जाता है रोम को कुछ एरिया को नवीकरण करना, उनके महल सब बनाना, इस कार्य के लिए इन्होंने स्वयं, नीरो ने स्वयं आग जलाया था। और उसका रीजन उन्होंने क्रिश्चियों के ऊपर डाला, क्रिश्चियों के द्वारा रोम को जलाया करके। इसलिए अन्य रोमी लोग भी क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। और इसके बाद ये सिलसिला जारी था 313 तक, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय तक। करीब 200 वर्ष के उस सतावट के अंदर अनेकों का मृत्यु हुआ। कल के क्लास के अंदर मैं कोलोसियम दिखाऊंगा। उस कोलोसियम में ही केवल 3000 से ज्यादा लोगों का दारुण हत्या किया करके इतिहास सिखाते हैं। 3000 लोगों का किस प्रकार हो, कल के क्लास के अंदर हम देखेंगे और उसको भी सुनेंगे। यहां पर संत पौल को गिरफ्तार किया, कहा जाता है एक रोमन नागरिक था। बाइबल में ही हम लोगों को मिलता है संत पौल एक रोमन नागरिक होने के कारण क्रूस दंड नहीं दे सकता। जिस प्रकार पेत्रुस को क्रूस दंड दिया, पेत्रुस बोला मेरे प्रभु के समान सीधा मुझे क्रूस में मत लटकाओ, मुझे उल्टा लटका दो। इस प्रकार पेत्रुस को उल्टा लटका करके क्रूस दंड दे करके मार डाला था। और जहां उनको दफनाया गया वहां पर सेंट पीटर्स बेसिलिका, जिसको हमने देख चुका है, वहां पर उसको बनाया है। और उसी जगह पर ही अधिकतर पोपों का कब्र भी है। वो सब कहानी मैंने उस क्लास के अंदर बोल करके दिया। यहां पर संत पौल को रोमन नागरिक होने के कारण क्रूस ने दंड नहीं दे सकता, इसलिए उनका सिर काटने का आदेश नीरो ने दिया। ये कहा जाता है 67 में हो सकता है करके, 64 से 67 के बीच में, क्योंकि 68 में नीरो का मृत्यु हो उससे पहले ही सेंट पौल का वध किया गया है। और जिस जगह पर संत पौल का सिर को काटा गया वहां पर उनका जो सिर है
3 बार बाउंसिंग किया, जंप किया, मतलब जहां वो काटा वहां गिर करके वहां से फिर उछल करके दूसरे जगह और तीसरे जगह, इस प्रकार 3 जगह पर उछल करके गिरा। कहा जाता है कि जहां जहां उनका सिर उछला, बाउंसिंग किया, वहां से एक धारा फूट निकल करके आया। 3 धाराओं का जगह वहां पर हम लोग देख सकते हैं। वहां पर एक बिजली का एक चर्च बनाया है, उस चर्च का नाम ही यही है, 3 फाउंटेन्स जो चर्च है, संत पॉल के नाम से वो चर्च है। और जहां पर उनके सिर को काटा था उसी जगह पर उस चर्च का मेन ऑल्टर बना हुआ है। जिस जगह पर मेन ऑल्टर है उसी जगह पर सेंट पॉल का सिर को काटा था। काटते वक्त वो सिर नीचे जहां जाकर के गिरा वहां पर, और वहां से फिर जंप कर करके, क्योंकि कहा जाता है वो जमीन उस समय पर निचली ऐसा जमीन था, नीचे की तरफ था, तो वो उछल उछल करके 3 बार उछला था। तीनों जगह पर झरना फूट निकला। अभी अगला बात है, तीनों झरने का पानी 3 प्रकार का था। एक गर्म पानी था, सबसे पहला वाला। सेकंड कहते हैं मीडियम जो है वार्म जो वाटर था। तीसरा है ठंडा पानी था। इस प्रकार का पानी फूटने वाला 3 झरने वहां पर फूट निकले। और उसी जगह पर ये बिजली का अनेकों तीर्थ यात्री वहां जाते हैं। हम लोगों को नहीं लेकर गए, इसलिए मैं केवल फोटो डाल करके आपको दिखा रहा हूं। संत पॉल के कब्र में जाने के पूर्व में इनके मृत्यु को ये देखना इसलिए बहुत ही जरूरी है। ये वहां पर 3 फाउंटेन अभी कहते हैं। वहां पर जो धर्म समाज रहते हैं वहाँ उनका चर्च भी है, सब है। और उस झरने से पहले कुछ वर्षों तक पहले तक लोग जो जितने भी तीर्थ यात्री हैं वहाँ पानी पीते थे। आजकल उसको बंद करके रखा है, कुछ सिक्योरिटी और बीमारी ना फैले इस कारण वो पानी को पीने के लिए आजकल वहाँ पर आजकल नहीं दे रहा है। पहले जितने भी तीर्थ यात्री है वहाँ से पानी भर करके जाते थे और पानी पीते भी थे। अभी हम लोग आते हैं सेंट पॉल बेसिलिका में। बहुत ही सुंदर बेसिलिका, बहुत लंबा चौड़ा बेसिलिका यहाँ बना हुआ है, जहाँ पर 3 फाउंटेन जो चर्च है जहाँ उनका कत्ल हुआ वहाँ से करीब 1-2 किलोमीटर दूरी में ये जगह है। इस जगह जो ऑरेलियन जो वॉल है, जो रोम का जो दीवार है, किला है, उसके बाहर होने के कारण सेंट पॉल्स बेसिलिका आउटर वॉल इसे कहते हैं, आउटसाइड वॉल इसे कहते हैं। दूसरी बात, ये जो मेन ऑल्टर है उसके नीचे अंडरग्राउंड में ही है। हम लोगों को नीचे जाने नहीं देता है, अगर जाता है तो वहाँ पर संत पॉल का खबर देखने के लिए अभी भी मिलता है। वहाँ पर 324 में यहाँ पर इस जगह पर कॉन्स्टेंटाइन, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा ही चर्च बनाया गया। संत पॉल का कब्र के ऊपर कहा जाता है भक्त जनों ने ऐसे कुछ श्रद्धा के अनुसार कुछ बिल्डिंग बनाया हुआ था, प्रार्थना करता था और उनके कब्र में तीर्थयात्री आते रहता था। उसी को देख करके जब क्रिस्तीय समुदाय को आज़ादी दिया तब जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा यहाँ पर ये चर्च निर्माण करना शुरू किया। और पोप सिल्वेस्टर, उस समय पर जो पोप था, पोप सिल्वेस्टर के द्वारा इस चर्च का कॉन्सेक्रेशन AD 324 में 324 में किया गया। ये जमीन कहा जाता है एक बेरियल प्लेस था और जमीन का ओनर एक रोमन स्त्री है, उनका नाम है मैट्रोना लूसिल्लास। मैट्रोना लूसिल्लास का जमीन था
वो कॉन्स्टेंटाइन को दिया गया, यहाँ चर्च बनाया और बरियल प्लेस भी कहा जाता है। वतिकान के बाहर कई जगहों पर वतिकान का जमीन है, उनके ओनरशिप है। ये वाला जगह भी वतिकान के बाहर इटालियन टेरिटरी में है, तब भी ये वतिकान के अधिकार क्षेत्र के अंदर ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार वतिकान के बाहर इटालियन कई टेरिटरी में कई जगहों पर वतिकान का ही अधिकार वाला जगह है। उनमें से एक है ये सेंट पॉल्स बेसिलिका भी। और जुलाई 15 तारीख 1823 में इसमें भी आग लग गया था और आग के कारण बहुत ही जगह जल करके भस्म हो गया था। इसके बाद पोप ग्रिगरी 16वें द्वारा इसको बनाना शुरू किया था। वो 1860 में इसका निर्माण पूर्ति हुआ। 1860 में इसका निर्माण पूर्ति होकर के इसका कॉन्सेक्रेशन सब हुआ। अभी जो चर्च जो सेंट पॉल्स बेसिलिका देख रहा है वो 1860 में कंप्लीट हुआ ये वाला है। तो ये है, यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ और पेंटिंग्स सब देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही सुंदर जगह है। और संत पॉल का जो बॉडी यहाँ रखा हुआ है और साथ ही साथ अन्य पोपों को भी यहाँ पर दफनाया हुआ है। केवल हम लोगों को जो लैट्रन चर्च के अंदर किसी कब्र के ऊपर नहीं बनाया और उसी प्रकार मेरी मेजर बेसिलिका में भी हम लोगों को नहीं मिला। अनेकों रोम के चर्च पूरा जितने भी फेमस है 7 जगह फेमस जगह है रोम के अंदर जो चर्चेस है विजिटर्स जाने वाला जगह, वो सब कहा जाता है किसी न किसी शहीद के कब्र के ऊपर ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी संत पॉल हमारे बाइबल के अंदर इतना बड़ा मिशनरी और लेख सब लिखने वाला, उनका कब्र को देखने और वहाँ आकर के प्रार्थना करने और यहाँ के इस बेसिलिका के दरवाजे से पवित्र होली डोर से प्रवेश करने प्रभु ने हमें कृपा दिया और आप लोगों ने उसको देखा। प्रभु हम सबों को आशीष दे।